Good morning, dear friends. I am Dr. Vinod Pankaj Misra, and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So, dear friends, I am here with use of let in advanced way. Use of let का मतलब होता है दो या दीजिए, दो या दीजिए। इसका मतलब गिव से नहीं है, इसका मतलब कि कोई चीज़ देने से नहीं है, किसी कार्य को जारी रखने को बताने के लिए। जैसे बच्चों को पढ़ने दीजिए, मुझे खेलने दीजिए, उसे सोने दीजिए, यानी कि जो कोई जो काम कर रहा है तो उसको बताने जारी रखने के लिए बताना हो तो लेट का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि तो जब इसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट लेट रखते हैं, लेट रखेंगे, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस रखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस रखते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं प्लस ऑब्जेक्ट रखते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है उसे जाने दीजिए, उसे जाने दीजिए। तो यदि इस प्रकार का सेंटेंस है उसे जाने दीजिए तो इसको बोलेंगे लेट हिम गो, लेट हिम गो, उसे जाने दीजिए। मुझे पढ़ने दीजिए, मुझे पढ़ने दीजिए, पढ़ने दीजिए, तो हो जाएगा लेट मी रीड। उसे बोलने दीजिए, उसे बोलने दीजिए, लेट हिम स्पीक। उसे सीखने दीजिए, लेट हिम लर्न। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार सबसे पहले हम लेट रखते हैं। ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत यदि मुझे लिखा हुआ है तो मी लिखेंगे, उसे लिखा हुआ है तो या तो हिम लिखेंगे या फिर हर लिखेंगे, हमें लिखा है यदि तो अस लिखेंगे, उनको लिखा हुआ है तो देम लिखेंगे, देम लिखेंगे। इस प्रकार से हम सबसे पहले लेट रखते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस रखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दिस इज द यूज ऑफ लेट। इस यूज ऑफ लेट को मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो इसी के रिवीजन है। अब देखते ये हैं कि इस सेंटेंस के द्वारा लेट का यूज करके हम एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा हुआ है, मान लीजिए कि, तो देखिए मान लीजिए लिखा हुआ है या तो तुम बोल लो या मुझे बोल लेने दो। इस प्रकार के सेंटेंस हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे या तो तुम किताब खरीद लो या मुझे खरीद लेने दो, या तो तुम खा लो या मुझे खा लेने दो। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, इसके लिए सबसे पहले आइदर रखते हैं, आइदर प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और इसके पहले जो मैंने आपको लेट का स्ट्रक्चर बताया है और यहाँ पे लेट वाला स्ट्रक्चर, यानी कि लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे यदि कुछ चीज़ें बचती हैं तो वो रखते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर। विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर वी कैन फ्रेम दिस काइंड ऑफ सेंटेंस। तो सबसे पहले जैसे लिखा हुआ है या तो तुम बोल लो, तो आइदर तुम सब्जेक्ट है, यू स्पीक, आइदर यू स्पीक और लेट मी स्पीक, और लेट मी स्पीक, और लेट मी स्पीक। आइदर यू स्पीक और लेट मी स्पीक, या तो तुम बोल लो या फिर मुझे बोल लेने दो। आइदर यू स्पीक और लेट मी स्पीक, स्पीक। तो ये हुआ इसका ट्रांसलेशन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसकी सहायता से आप बना सकते हैं सेंटेंस।
जैसे लिखा हुआ है या तो तुम खरीद लो, या तो तुम खरीद लो या मुझे खरीदने दो, या मुझे खरीद लेने दो, या मुझे खरीद लेने दो, या तो तुम खरीद लो या फिर मुझे तो देखिए जैसे लिखा हुआ है या तो तुम खरीद लो या मुझे खरीद लेने दो, तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे रखेंगे आइदर सब्जेक्ट आइदर यू बाय और लेट मी बाय, आइदर यू बाय और लेट मी बाय, या तो तुम खरीद लो या मुझे खरीद लेने दो। तो इस प्रकार से ऊपर दिए हुए स्ट्रक्चर पे आधारित सबसे पहले हम आइदर रखते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं, वर्ब रखते हैं, और रखते हैं, और लेट वाला केस रखते हुए। तो ये हुआ इसका दूसरा एग्जाम्पल। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल। जैसे देखिए जैसे जनरली हम कहते हैं दो लोग एक ही चीज़ को बताने लगते हैं तो जनरली हम बोलते हैं या तो तुम बता लो या मुझे बता लेने दो। तो बताने को कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेल। तो इसके लिए ये हो जाएगा आइदर यू टेल और लेट मी टेल। So in this way, with the help of structure of let, we can frame sentence of advanced English sentences। तो डियर फ्रेंड्स इसी प्रकार इस स्ट्रक्चर से let की सहायता से हम एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर से और भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स यदि आपको इस प्रकार का ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा हो जिसमें हम let का यूज करके एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की मदद से हम सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो आपके पास तक इनका नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।